नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस वक्त बिहार का चुनाव चल रहा था और नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया था, उस वक्त पूरा विपक्ष परेशान था और ये सवाल खड़े कर रहा था कि भैया ये क्या करेंगे, ये लोगों को क्या रोजगार देंगे, ये लोग तो बस केवल लालच देकर रह जाएंगे। इस तरीके की बातें तमाम विपक्ष कर रहा था। राहुल गांधी रोना रो रहे थे, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अगर किसी सरकार में काम करने की मंशा हो, अगर कोई सरकार सही तरीके से काम करना चाहे, दृढ़ निश्चय से काम करना चाहे, राज्य की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, तो काम किया जा सकता है। ये बात नीतीश कुमार ने बता दी है। दरअसल रोजगार की चर्चा होती थी कि बिहार में रोजगार नहीं है, नीतीश कुमार कोई बड़ा ऐलान नहीं कर रहे हैं। अब सरकार बनते ही, क्योंकि एनडीए की सरकार है, तो नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। और जाहिर तौर पर यह ऐलान उन तमाम विपक्षी पार्टियों को देखना चाहिए कि किस तरीके से सरकार बनने के अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं। 6 महीने के अंदर अंदर नीतीश कुमार ने किस तरीके से ऐलान किया है, कितनी नौकरियां दी हैं, थोड़ा समझना जरूरी है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाता हूं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार को लेकर ऐलान किए हैं। सबसे पहला ऐलान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 10 आयुष चिकित्सकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र भी सौंपा। पर इस दिन नवनियुक्त 1283 आयुष चिकित्सकों में 685 आयुर्वेदिक, 393 होम्योपैथी एवं 205 यूनानी चिकित्सक को भी नौकरी मिली। राज्य के सभी 38 जिलों के विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य संस्थानों में इनका पदस्थापन किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत संचालित चिकित्सा दल एवं आयुष चिकित्सा सेवा के रूप में की गई है। अब दूसरा जो ऐलान है वो वन विभाग में नौकरी है। बिहार के वन एवं पर्यावरण महकमे में भी बेरोजगार युवकों के लिए एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। विभाग ने कुल 2856 पदों पर भर्ती करने का निर्णय किया है। इनमें सहायक वन संरक्षक के 31, वन क्षेत्र पदाधिकारी के 40, वनपाल के 188, वन रक्षी के 1816, आशु लिपिक के 55, अमीन के 32, निम्न वर्गीय लिपिक के भी 396, कार्यकाल परिचारी के 17 पद और वाहन चालक के 281 पद पर शीघ्र बहाली होनी है। विभाग में वर्षों से खाली पड़े पदों पर अब सीधी बहाली की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जो सालों से इसी तरीके से पड़े थे। पहले की सरकारों ने जिन पर कोई काम नहीं किया, अमल नहीं किया, उन पदों को खाली रखा। अब नीतीश कुमार ने वन विभाग के उन पदों को भरने का फैसला किया है, इसकी तारीफ हो रही है। अब अगला समझिए, 10,000 पदों पर बहाली। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब 10,000 पदों पर बहाली निकाली है। इसमें लैब टेक्नीशियन के 2969 पदों पर, शल्य कक्ष सहायक के 1683 पद, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 पदों पर और एक्सरे टेक्नीशियन के 1240 पदों पर भी बहाली की जाएगी। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में रेडियोलॉजिस्ट के 184, साइकेट्रिस्ट के 14, गायनाकोलॉजिस्ट के 542, फिजिशियन के 306, पैथोलॉजिस्ट के 75, पेडियाट्रिक्स के 617, ऑर्थोपेडिक्स के 124, ईएनटी के 83, डर्मेटोलॉजिस्ट के 86, एनेस्थेटिस्ट के 988, सर्जन के 542, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 19, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के 43 सीटों पर बहाली की जाएगी। मतलब साफ है कि बात चाहे आप चिकित्सा विभाग की करिए, वन विभाग की करिए, इन तमाम जगहों पर नीतीश कुमार सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और जो पद खाली पड़े थे उन पदों पर बहाली की जाएगी। दोबारा से उस पर काम शुरू हो चुका है और महिलाओं को तो सम्मान दिया ही जा रहा है। लगातार किसानों को सम्मान केंद्र सरकार की तरफ से मिल ही रहा है। अब जो पद खाली पड़े थे वन विभाग में बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। और अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स की बड़ी संख्या में भर्ती की जाएगी। तो इस लिहाज से भी अगर देखें तो बिहार अब रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने लगा है। रोजगार स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने वाला है, अब शिक्षा की दिशा में रोजगार आगे बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर बात यह है
कि बिहार अब आगे बढ़ता नजर, रोजगार मिलने लगे हैं। और नीतीश कुमार ने ये बहुत बड़ा ऐलान एक तरीके से बिहार के मद्देनजर किया है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और कुल मिलाकर अगर बात करें तो अगर कोई सरकार 6 महीने के अंदर इतने बड़े पैमाने पर नौकरियां देती है, रोजगार देती है, या इतना बड़ा ऐलान करती है, तो कुल मिलाकर उस सरकार की तारीफ होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस की सरकारों में किस तरीके से खाली पड़े रहते थे पद, या फिर लालू की सरकार की आप बिहार की बात कर लीजिए, अखिलेश यादव की सरकार में आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां किस तरीके से धांधलियां होती थी, किस तरीके से खाली पड़े पदों पर किस तरीके से भ्रष्टाचार होता था, ये तमाम चीजें देखी गई हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बता दिया कि अगर सही दिशा दशा से काम किया जाए, सही मंशा से काम किया जाए, एक सही नियत से काम किया जाए, तो राज्य में रोजगार भी दिया जाएगा, पलायन भी रोका जाएगा, और कुल मिलाकर बात यह है कि राज्य की हालत बेहतर भी हो जाएगी। तो आपका नीतीश कुमार सरकार के इस ऐलान पर क्या कहना है, जितनी बड़ी संख्या में रोजगार दिए गए हैं? क्योंकि तमाम विपक्ष सवाल तो बहुत बड़े खड़े करता था कि रोजगार नहीं दिया जाएगा, नीतीश कुमार की सरकार को अलग तरीके से पेश किया जाता था। लेकिन आप नीतीश कुमार सरकार को देखिए, किस तरीके से कानून व्यवस्था पटरी पर आई। पहले किस तरीके की कानून व्यवस्था थी, नीतीश राज में किस तरीके की कानून व्यवस्था है। महिलाओं की सुरक्षा की आप बात कर लीजिए, किस तरीके से महिलाओं को सम्मान दिया गया, किस तरीके से वहां पर आगे बढ़कर महिलाओं को आगे लेकर आया गया। जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, जब उनको 10,000 रुपए उनके खाते में जाते हैं तो उनको कितना फायदा होता होगा। अगर ये विपक्ष के लोग, सवाल खड़े करने वाले लोग, उन महिलाओं से जाकर उनके घर के चूल्हे पर बैठकर इस बात का पता करेंगे तो आपको एहसास होगा कि वास्तव में 10,000 रुपये उन महिलाओं के लिए कितना बड़ा सम्मान है। लेकिन इन लोगों को वो काम दिखाई नहीं देते हैं। इन लोगों का काम है सरकार पर सवाल खड़े करना, सरकार पर लांछन लगाना और सरकार को कटघरे में खड़ा करना। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? नीतीश कुमार के इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। उसको बनाए और प्रॉमिस किया है 1 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, और आप जानते हैं उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। कौशल विभाग एक अलग विभाग बनाया है सेपरेट। तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट में जो काम हो रहा है, तो वो जो 1 करोड़ का वादा है वो नीतीश जी की सरकारी। तेजस्वी बाहर चले गए, शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं। जो उनके लोग हैं, जब चुनाव हार जाते हैं परिवार के लोग, जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, कौन राजनीति है? रोहिणी आचार्य मदद मांग रही है आप लोगों से, आप कह रहे हैं मदद मांग रही है, कह रही है कि बेटियों को वापसी के लिए अगर मायके में रहने के लिए तो सुरक्षा दे मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जी की ने 20 साल में बिहार के हर एक नागरिक को सुरक्षा दिया है, खास करके महिलाओं को। आप सब जानते हैं 20 साल का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में। समय बदल गया, अब जितना अधिकार बेटा का है उससे 1 पैसा कम अधिकार बेटी का नहीं है। सर वो भी जा करके रह सकती है अपने पिताजी के घर में, उतना ही अधिकार है। ये फर्क कहाँ रह गया अब? न कोर्ट में है न समाज में है।